हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम के अंदर ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम में पिछले लेक्चर के अंदर हमने हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था कि जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, कौन कौन से पार्ट्स हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, हार्ट के अंदर चैम्बर्स पाए जा रहे हैं 4। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड बॉल पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड बॉल पाया जाता है। ये बॉल ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। हार्ट के चारों ओर एक एनवलप पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को डिफरेंट टाइप के शॉक वगैरह से बचाने का काम करता है। आज के लेक्चर के अंदर हम हार्ट की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि हार्ट जो है वह किस तरह से अपना फंक्शन करता है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, हार्ट की मैकेनिज्म के अंदर जो हमारी राइट एट्रियम है, राइट लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, एट्रियम को ही ऑरिकल भी बोला जाता है, दोनों वर्ड एक ही है, ध्यान रखना, एट्रियम और ऑरिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ कंटिन्यूअस एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक बार रिलैक्स होते हैं, यानी इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके बाद वो रिलैक्स होंगे। इसी तरह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर मिलेगा और रिदमिक रिलैक्सेशन इनके अंदर पाया जाता है। मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनके अंदर रिदमिक प्रेजेंट होता है। सेकंड, जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसके कारण, इसके रीजन से हार्ट जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड को पंप करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो रिदमिक प्रोसेस है उसके कारण हार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड की पंपिंग कर पाता है। इम्प्योर जो ब्लड है, सारी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है वीना केवा, इस वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। इम्प्योर ब्लड का मीनिंग है CO2 जिस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वह ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वीना केवा के थ्रू किस में आएगा, राइट एट्रियम के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर आता है। इसके बाद क्या होगा, जब राइट एट्रियम इस ब्लड को कलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो जो ब्लड राइट एट्रियम में आया है वो ब्लड किसके अंदर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ ब्लड आने के बाद, तो इसके अंदर जो ब्लड था इम्प्योर वो किसके अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या चला जाता है, ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से रिलेटेड आर्टरी है, तो इम्प्योर ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पल्मोनरी आर्टरी में आता है और पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड मिलेगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, हमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखना है, वैसे जनरली आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, वीन के अंदर इम्प्योर होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स के अंदर लेकर जाएगी। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है उसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है या प्योर में बदला जाता है। उसमें जो CO2 प्रेजेंट है उस CO2 को हटाकर उसमें क्या डाल दी जाती है, ऑक्सीजन। तो इस तरह से तो यहाँ पर एक सर्किल कंप्लीट होगा। इसी तरह से पल्मोनरी वीन जो है
वो प्योर ब्लड को लंग्स से कहाँ लेकर आएगी, हार्ट के अंदर लेकर आती है। पल्मोनरी वीन का काम है प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट के अंदर लेकर आना। और कौन से भाग के अंदर लेकर आती है पल्मोनरी वीन, लेफ्ट एट्रियम में। जो हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर पल्मोनरी वीन किसको लेकर आती है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मीनिंग है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर आती है। इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया प्योर, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। इसके बाद बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ये जो प्योर ब्लड है किसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने पर ये जो ब्लड है एरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। एरोटा क्या होती है, एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। तो जो एरोटा है उससे प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब इस तरह से जो साइकिल चल रहा है कंटिन्यूसली, इस साइकिल को हार्ट साइकिल बोला जाता है। इसके अंदर इम्प्योर आया, इम्प्योर किस में आया, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आया बीना केवा के थ्रू, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा। इसी तरह पल्मोनरी वीन से प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के मीडियम से, एरोटा के माध्यम से कहाँ पर पहुंचा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो एक साइकिल जो यहाँ पर चल रहा है इसे हार्ट साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये जो साइकिल या चक्र यहाँ पर जो चलेगा उसे हार्ट साइकिल कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का उसे बोला जाता है सिस्टोल। हार्ट के जब पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस सिस्टोल कहलाती है। रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है हार्ट की उसे डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होना सिस्टोल है, रिलैक्स होना क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। अब ये जो पूरा सर्कुलेशन हुआ है, इस सर्कुलेशन प्रोसेस में हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। एक बार तो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, दूसरी बार कौन सा आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। तो हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। फर्स्ट तो इम्प्योर ब्लड बॉडी से आएगा, फर्स्ट बार ब्लड आ रहा है, एंड सेकंड प्योर ब्लड किससे आएगा, लंग्स से। तो ये जो हार्ट के अंदर सर्कुलेशन है इसमें 2 बार हार्ट के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। बेसिकली ये ध्यान रखना है। अब प्योर ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल कहाँ भेज देगा, बॉडी के पार्ट्स के अंदर, और इम्प्योर ब्लड है उसको किसके अंदर भेजा जाता है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर। तो 2 बार यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। इसलिए इस टाइप का जो सर्कुलेशन है इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट में से 2 बार ब्लड क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाएगा। इसके अलावा जो कुछ कार्डियोवैस्कुलर मसल्स भी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो सेल्फ स्टिमुलेटिंग होती है, अपने आप उत्प्रेरित होती है और हार्ट की पेस को बनाए रखने का काम करती है, हार्ट की एक्टिविटीज़ को बनाए रखने का काम करेगी। उन कार्डियोवैस्कुलर मसल्स को पेसमेकर कहा जाता है। ऐसी कार्डियोवैस्कुलर मसल जो हार्ट के अंदर इसकी एक्टिविटीज़ को बनाए रखती है उन्हें पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। जनरली इसे सैन कहते हैं, सिनो एट्रियल नोड के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हार्ट का फंक्शन करने की प्रोसेस है कि हार्ट की मैकेनिज्म किस तरह की है, हार्ट के अंदर ब्लड की पंपिंग किस तरह से की जाती है। तो इसकी हम स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, हार्ट की मैकेनिज्म में ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स आर, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर, ऑरिकल वर्ड का मीनिंग याद रखना है, एट्रियम जो है इसे ही ऑरिकल भी कहा जाता है, इसलिए वहां यहां मैंने ऑरिकल वर्ड काम में लिया। आर engaged in
continuous engaged in continuous rhythmic contraction and relaxation. Rhythmic contraction and relaxation, यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है उनके अंदर कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल में एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रोसेस होती है, एक बार रिलैक्स होने की प्रोसेस होती है। इस लाइन का मीनिंग ये है, ऑरिकल और वेंट्रिकल में रिदमिक का मतलब एक सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और क्या होगा, रिलैक्सेशन। अब ये जो प्रोसेस हुई है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, इसके कारण हार्ट ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करेगा, फ्लो करेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजता है। तो थ्रू दिस एक्शन यहाँ एक्शन का मतलब क्या है, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, इस एक्शन के थ्रू दिस एक्शन द हार्ट पंप्स ब्लड कहाँ पर पंप करेगा, इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो प्रोसेस हुई है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, इस प्रोसेस के थ्रू हार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इम्प्योर जो ब्लड है, द इम्प्योर ब्लड का मीनिंग क्या है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है, CO2 प्रेजेंट है। द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी is brought to the right atrium, through vena cava। ये जो इम्प्योर ब्लड है बॉडी से, उस इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में किस स्ट्रक्चर के द्वारा लाया जाता है, वीना कैवा के द्वारा लाया जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग इन द राइट एट्रियम, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर कलेक्टिंग इन द राइट एट्रियम, यानी यहाँ इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हो गया, राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया। आफ्टर कलेक्टिंग इन द राइट एट्रियम, द राइट AB valve opens, the right AB valves को हम कौन सा वाल्व भी बोल सकते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व या AB वाल्व जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, opens and the blood from the atrium enters inside the ventricle,
inside the ventricle। क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, जब यहाँ पर बीना केवा राइट एट्रियम में ब्लड को लेकर आ गई, इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व या राइट एबी वाल्व जिसे बोलते हैं वो ओपन होगा। उसके ओपन होने से जो इम्प्योर ब्लड है वो किसके अंदर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। इसके बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ भेज दिया जाएगा, लंग्स के अंदर प्योर होने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, यहाँ ब्लड आ गया, ब्लड आने के बाद राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। द पल्मोनरी आर्टरी, द पल्मोनरी आर्टरी, द पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड, ट्रांसपोर्ट the impure blood into the lungs। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया इम्प्योर, इसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ही ब्लड जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स के अंदर लेकर जाती है प्योर करने के लिए। यानी इसमें जो CO2 है उस CO2 को हटाकर ऑक्सीजन को मिलाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ पर लेकर जाएगी, लंग्स तक लेकर जाएगी। इसके बाद विद इन द लंग्स, विद इन द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, through the respiration process, through the respiration process this impure blood is oxidized, this impure blood is oxidized within the lungs through the respiration process, this impure blood is oxidized and made clean, and made प्योर भी हम इसको बोल सकते हैं, क्लीन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट हुई है, जिसके अंदर क्या होगा इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अभी हमने राइट वाले पार्ट्स के अंदर जो प्रोसेस पाई जा रही है उसके बारे में पढ़ा है, इसके बाद हम लेफ्ट पार्ट के अंदर जो प्रोसेसेज होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या हुआ, ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर मैकेनिज्म में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स आर एंगेज्ड इन कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट के जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाता है, एक सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मिलेगा ऑरिकल और वेंट्रिकल्स में। थ्रू दिस एक्शन द हार्ट, थ्रू दिस एक्शन द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू हार्ट जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड को पंप करता है। द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम थ्रू वीना केवा। बॉडी के अंदर जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में लाया जाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को वीना केवा के थ्रू हार्ट के कौन से पार्ट में लेकर आया जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर।
इसके बाद जब राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, आफ्टर कलेक्टिंग इन द राइट एट्रियम द राइट एबी वॉल्व, ये जो राइट एबी वॉल्व हमको दिखाई दे रहा है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, ये वॉल्व ओपन होगा और इसके ओपन होने से राइट एट्रियम से जो ब्लड है किसके अंदर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, इसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, द पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड इनटू द लंग। इनके कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए कहाँ पर लेकर जाती है, लंग्स के अंदर लेकर जाती है। भाई पल्मोनरी आर्टरी यहाँ हमें याद रखना है, एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है एक तरह का एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जनरली प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड मिलेगा। अब लंग्स के अंदर ब्लड गया तो विद इन द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस दिस इम्प्योर ब्लड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड मेड प्योर। लंग्स के अंदर जब ये डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड गया है, CO2 जिसके अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड उसके अंदर गया है, उसके बाद लंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से इस इम्प्योर ब्लड का ऑक्सीडाइजेशन किया जाएगा, इसमें से CO2 को हटाकर ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा और उसे प्योर किया जाता है। तो ये जो हार्ट का राइट जो पार्ट है उसके अंदर ये प्रोसेसेस कंप्लीट होती है। अब इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लेफ़्ट पार्ट के अंदर, हार्ट के लेफ़्ट पार्ट में कौन सी प्रोसेसेस होगी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हमने हार्ट के जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल जो है उनके अंदर जो इम्प्योर ब्लड आया वो इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर प्योर होने के लिए गया, उसके बारे में स्टडी किया था। ये हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर होने वाली प्रोसेसेस थी। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन ऐसी वीन है जो लंग्स से प्योर ब्लड को लाती है। ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है, क्योंकि वीन्स के अंदर जनरली इम्प्योर ब्लड होता है, इसलिए पल्मोनरी वीन भी एक तरह का एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। तो पल्मोनरी वीन लंग्स से प्योर ब्लड को किस में लेकर आएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आती है। पल्मोनरी वीन के द्वारा प्योर ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, इसके बाद बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड है उसको एरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेज दिया जाता है। एरोटा हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट आर्टरी होती है, तो एरोटा के थ्रू इसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाएगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, द पल्मोनरी वीन, द पल्मोनरी वीन ऐसी वीन है जो लंग्स से प्योर ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। पल्मोनरी वीन ब्रिंग्स द प्योर ब्लड, ब्रिंग्स द प्योर ब्लड इनटू, किसके अंदर लाएगी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वीन प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर लाती है। कहाँ से लाएगी, फ्रॉम लंग्स इनटू लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लेकर आती है। लंग्स में हो रहा है ब्लड प्योर, इसलिए वहां से जो पल्मोनरी वीन है प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आती है। इसके बाद लेफ्ट एबी वॉल्व, बाई से बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, ये ओपन होगा, इसके ओपन होने से ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया,
through the left AV valve, through the left AV valve। अब इसी को क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। जो लेफ्ट एबी वाल्व है उसे किस नाम से जाना जाता है? बाइकस्पिड वाल्व। ब्लड एंटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, इसके बाद बाइकस्पिड वाल्व या लेफ्ट एबी वाल्व के माध्यम से ये जो ब्लड है ये किसके अंदर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर प्योर ब्लड आ जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्या होगा? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। द एरोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है हमारी बॉडी की, वो ट्रांसपोर्ट करती है द ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एरोटा है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब ये जो साइकिल चला है कंटिन्यूसली चलता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल वाला, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, इसे हम हार्ट साइकिल कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, दिस साइकिल रन्स कंटिन्यूसली, दिस साइकिल रन्स कंटिन्यूसली। ये जो साइकिल जो चल रहा है किस तरह से चलता है? कंटिन्यूसली चलेगा। जो साइकिल है हार्ट के अंदर ये कैसा चलता है? कंटिन्यूसली इसकी रनिंग होती है, कंटिन्यूसली ये चलता है। एंड इज कॉल्ड हार्ट साइकिल, एंड इज कॉल्ड हार्ट साइकिल। ये जो साइकिल है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, इसके बाद लंग्स से पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा और एरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक साइकिल के थ्रू हो रहा है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलेगा, लगातार चलेगा और इसे ही हार्ट साइकिल के नाम से इसे जाना जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का इस साइकिल में, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का उसे क्या बोला जाता है? सिस्टोल। एंड द रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। हार्ट साइकिल के अंदर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना सिस्टोल कहलाता है और हार्ट का रिलैक्स होना डायस्टोल कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का उसे सिस्टोल बोला जाएगा और रिलैक्सेशन जो है हार्ट का
उसे किस नाम से जाना जाता है? डायस्टॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये लेफ्ट पार्ट के अंदर, हार्ट के लेफ्ट पार्ट के अंदर पाई जाने वाली प्रोसेसेज है। हार्ट के लेफ्ट पार्ट में ये प्रोसेसेज कंप्लीट होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। लेफ्ट पार्ट के अंदर द पल्मोनरी वीन ब्रिंग्स द प्योर ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स। पल्मोनरी वीन है, लंग्स से प्योर ब्लड को किसके अंदर लेकर आती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आएगी। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम थ्रू द लेफ्ट एवी वॉल बाइकस्पिड वॉल ब्लड एंटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ जो ब्लड आया है लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बाइकस्पिड वॉल्व या एवी वॉल्व के थ्रू किसमें आ जाता है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल द एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे एरोटा स्ट्रक्चर मिलती है। ये एरोटा एक स्ट्रक्चर मिलेगी। इस एरोटा स्ट्रक्चर के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड को, प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दिस साइकिल रन्स कंटिन्यूसली इज कॉल्ड हार्ट साइकिल। अब ये जो साइकिल चल रहा है, एक बार इम्प्योर ब्लड का, एक बार प्योर ब्लड का, इस साइकिल को हार्ट साइकिल कहेंगे। हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना सिस्टोल कहलाएगा, हार्ट का रिलैक्स होना डायस्टोल कहलाता है। तो ये सारी प्रोसेस हार्ट के अंदर, हार्ट साइकिल के अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है। और इस तरह से जो हार्ट की मैकेनिज्म है, हार्ट की काम करने की जो प्रोसेस है, किस तरह से हार्ट फंक्शन कर रहा है, वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक बार राइट एट्रियम वाले पार्ट में, दूसरा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर ये प्रोसेस, इन प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जाता है।